गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैथ का लेक्चर क्लास 10th। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के जो हमारे पेंडिंग सम थे, जैसे 6th और 7th। तो 6 सम की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर हम इनमें से 13 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा अंदर, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा, 78। तो जो नंबर है इसको हम दो फैक्टर्स में शो कर सकते हैं, 13 इंटू 78। तो जो कोई भी नंबर अगर हम फैक्टर्स में शो कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। एंड सेकंड जो सम था उसमें था हमारे पास, इसमें से हम दोनों में से 5 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इनकी मल्टीप्लाई करके बन गया 1008 प्लस 1 मीन्स 1009 इंटू 5। तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सम की। नेक्स्ट सम की हमारी स्टेटमेंट है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई एक स्पोर्ट्स का खेल का मैदान है जो सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड अराउंड द फील्ड। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड उसका निकालती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि उसी काम के लिए, उसी को राउंड निकालने के लिए 12 मिनट लेता है। सुपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों एक ही जगह से चले एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। और एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर स्टार्ट हुए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद वो दो आपस में दोबारा मीट करेंगे, मिलेंगे। तो इसका सोल्यूशन हमारा है, अगर हमें ये चेक करना है कि ये कितने टाइम बाद वापस मिलेंगे, तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। टू फाइंड हाउ मच टाइम दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एलसीएम। तो 18 का एलसीएम हमने लिया, 18 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें से जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमने लिख लिए 2 इंटू 3, और उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या बचे, 2 और 3। तो टोटल हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 36। तो आफ्टर 36 मिनट बोथ विल बी मीट एट द सेम पोजीशन। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। प्रूव दैट √3 इज़ ए रैशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकें, a बटा b की फॉर्म में लिख सकें, और ये a और b किसी भी टेबल में आपस में डिवाइड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से ये मानते हैं कि जो √3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर वेयर a एंड b आर को प्राइम, मीन्स आपस में ये इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो क्या बन गई, √3 इंटू बी। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, 3b स्क्वायर। इसको हमने नंबर दिया 1 फॉर नंबर इक्वेशन। अब हमें यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय है 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। हमने मान लिया कि a जो है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू सी। सी क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर, मीन्स अगर कोई डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है। तो a की वैल्यू हमने पुट की 3c, और इसको हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, 3b स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको कट किया तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 3c स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू भी क्या थी, 3 का मल्टीपल थी, और b स्क्वायर की वैल्यू भी क्या थी, 3 का मल्टीपल थी। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया 3,
जो हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या माना है कि ए एंड बी जो है वो क्या है आपस में को प्राइम, मीन्स आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो जो हमने अजम्पशन ली है कि ए बाई बी जो है वो रैशनल नंबर है, वो हमने गलत ली है। तो जो हमने अजम्पशन गलत मानी है, इसके कारण जो रूट थ्री है वो क्या है, रैशनल ना होकर इरेशनल नंबर है। रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। होप you will understand this. Our next example is show that 5 minus root 3 is irrational number. सेम ही पैटर्न रहेगा सम का। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो वही हमारी पहले का प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे ए और बी क्या है आपस में को प्राइम। तो यहाँ से हमने क्या किया, रूट थ्री को एक साइड पे कर दिया और 5 माइनस ए बाई बी को एक साइड कर दिया। अब यहाँ से ए और बी जो है वो क्या है, इंटीजर, तो इट मीन्स 5 माइनस ए बाई बी भी क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर। अगर 5 माइनस ए बाई बी रैशनल है तो रूट थ्री भी क्या होना चाहिए, रैशनल। लेकिन हम बात कर चुके हैं कि जो रूट के अंदर 3 है या 2 है, जैसे हमने पिछले सम में करके देखा, वो क्या होता है, इरेशनल। सो जो हमने बात स्टार्टिंग में अजम्पशन मानी है कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो रैशनल है, वो हमारी अजम्पशन क्या हो गई यहाँ पे, गलत। तो जो हमारी अजम्पशन है वो गलत होने के कारण 5 माइनस रूट 3 जो है वो रैशनल ना होकर वो भी क्या है, इरेशनल। तो आगे आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो सम है एक्सरसाइज के वो करने हैं। थैंक यू।